अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मदनी क़ायदा का क्लास शुरू करते हैं। तलफ़ुज़ और मखरज की दुरुस्तगी के लिए ये किताब बहुत ही मुफीद है। अगर इसे कोई तलफ़ुज़ और मखरज के साथ पढ़ ले तो इंशाअल्लाह उनकी कुरान पढ़ना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या ये कुरान पाक सही मखारिज के साथ पढ़ने के लिए इब्तिदाई कायदा, ये किताब का नाम है मदनी क़ायदा, जो कि दावत इस्लामी वाले ने इनको छपवाया है। और इसी किताब के दूसरे पेज में है हुरूफ के मखारिज, है ना। इसमें मखरज का नाम दिया गया है और इसमें हुरूफ है, और इसमें हुरूफ के अलक़ाब दिया गया है, और कहाँ से अदा होगा वो मखरज का नाम इसमें दिया गया है। क्या है? मखरज का लग़वी माना निकलने की जगह है, और इस्तिलाह तजवीद में जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। इस तरह ही माना है, जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसी को मखरज कहते हैं। मखारिज की तादाद के बारे में अइम्मा किराम के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। हज़रत इमाम खलील बिन अहमद फ़राहिदी अलैहिर्रहमा और अक्सर अइम्मा किराम के नज़दीक मखारिज की तादाद 17 है। अब इसमें बताया गया है कौन सा हुर्फ कहाँ से अदा होता है ना। हल्क़ी ये मखरज का नाम है। हुरूफ ये हमज़ा हा, है ना, ये 6 हुरूफ को हुरूफ हल्क़िया कहते हैं, है ना। हमज़ा हाँ कहाँ से अदा होगा? हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। इसी तरह हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं कौन सा हुरूफ? ऐन हा, और गैन खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। ये हुरूफ हलक से अदा होते हैं, ये 6 हुरूफ, इसीलिए इसे हुरूफ हल्क़िया कहते हैं। दूसरी किताबें जैसे मारफ़त तजवीद में और दीगर किताबों में मखरज यूँ बयान किया गया है, शुरू हलक से हमज़ा हा, दरमियान हलक से ऐन हा, और आखिर हलक से गैन खा। लेकिन इस किताब में अलग किस्म से बयान किया गया है। अब लिसानी मखरज, क़ाफ़ हुरूफ लहविया, क़ाफ़ और काफ़ दोनों को क्या कहते? हुरूफ लहविया। ज़ुबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से अदा होता है, और छोटा काफ ज़ुबान की जड़ और तालू के सख्त हिस्सा से अदा होता है। जहाँ से काफ अदा होता है बड़ा काफ, उसके बाद ही से काफ अदा होता है। बड़ा काफ जहाँ से अदा होता है वो ज़ुबान की जड़ और तालू की जो नरम वाली हिस्सा है वहाँ से, और जो सख्त जगह है वहाँ से काफ अदा होता है। ज़ुबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होते हैं क्या क्या? जीम, शीन, या। इसे हुरूफ शजरिया भी कहते हैं। हुरूफ शजरिया कितनी है? 3 है, जीम, शीन, या। मखरज ज़ुबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होता है। इसे मारफ़त तजवीद में बयान किया गया है, बीच ज़ुबान तालू से मिलकर जीम, शीन, या। वाद ये तमाम हुरूफ में मुश्किल माना गया है। हुरूफ हाफिया ज़ुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा होता है ना। वाद वाद, इसे कोई या तो दाद पढ़ते हैं या तो ज़ाद पढ़ते हैं, जो कि दोनों तरीक़ा गलत है। इसका सही तरीका पढ़ने का क्या है? ये जो मखरज बयान किया गया है, ज़ुबान की करवट यानी ज़ुबान का साइड वाला हिस्सा, ऊपर का जो मोटा वाला दांत है, जो चबाने वाला दांत है, वो दांतों की जड़ से जब वहाँ से लगेगा दाढ़ से तो फिर वाद अदा होगा। लाम ये हुरूफ तरफिया इसे कहा जाता है। ज़ुबान का किनारा और ज़ाहिक से सनाया तक के मसूड़े से अदा होते हैं। इसी तरह नून ज़ुबान का किनारा और
अन्याब से सनाया तक के दांतों के जड़ों से अदा होता है। ये दांतों का नाम है, ये सनाया, उला, सनाए वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, दांतों का नाम है। रॉ ज़ुबान की नोक और मकाबिल के तालु से अदा होता है। तो दाल ता हुरूफ नितइया ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं। ला ज़ाल सा हुरूफ लसविया ज़ुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। सौद जा सीन हुरूफ सफ़रिया, है ना, हुरूफ सफ़र भी कहते इसको, सफ़रिया ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। फ़ा हुरूफ शफ़विया ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तरे हिस्से से अदा होता है। बा मीम वाव बा दोनों होंठ के तरे हिस्से से, मीम दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से और वाव दोनों होंठ की गोलाई से अदा होता है। तो ये हुरूफ का मखारिज है। ये क्या है, जौफ़ी मखरज हुरूफ मद्दा अलिफ वाव या खशयुम नाक की भाषा से गुन्ना अदा होता है ना। हुरूफ मद्दा कितने, तीन है, अलिफ या वाव। जौफ़ देहन यानी मुंह का खुला, जो मुंह की खाली जगह है वहाँ से ये तीनों भी अदा होता है। तो ये हुरूफ का मखारिज है, इसे याद कर लेना पड़ेगा कि कौन सा हुरूफ कहाँ से अदा होता है, और जो मखरज यहाँ बयान किया गया है वहीं से हुरूफ अदा करने से सही मखरज के साथ अदा होगा।